हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन जो होता है वो फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और मैथ का एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन पे ही डिपेंड करता है। फिजिक्स में अगर सपोज़ हमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिक्स में इसका डिफरेंशिएशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। उससे पहले हमें ये पता हो कि ये डिफरेंशिएशन अप्लाई कब होता है, अप्लाई कब होता है। और दूसरा ये कि जब अप्लाई होता है, एक टॉपिक और होता है स्लोप, टेंजेंट एंड स्लोप, वहाँ पे भी इसी का यूज़ होता है। तो अप्लाई कब होता है और दूसरा बेसिक मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन को अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन हिंदी में अवकलन बोलते हैं इसे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, या मतलब अगर इसकी बड़ी डेफिनेशन, एक वन लाइन डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज सिंपल। अगर सपोज करो कोई फंक्शन है, जैसे सपोज करो किसी सर्किल का एरिया a = πr² है। एक बार यहाँ से समझते हैं, अगर मैं इसकी रेडियस बढ़ाऊँ तो इसका एरिया भी तो बढ़ेगा, मतलब इसकी इंक्रीज होने पर रेडियस ये इंक्रीज होगा। अगर सपोज करो मैं एरिया इंक्रीज कर देता हूँ तो इंक्रीज या चेंज को मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि डेल्टा ए इससे शो करते हैं। अगर एरिया में चेंज है तो डेल्टा ए, रेडियस में चेंज है वो डेल्टा आर। तो सपोज रेडियस में कुछ चेंज करा, उसके रेस्पेक्ट में एरिया में कितना चेंज हो रहा है उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इन विद रेस्पेक्ट टू पर यूनिट चेंज इन रेडियस, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो होगा, जैसे इस में चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा। आर की वैल्यू हम कुछ रखेंगे जभी तो ए की वैल्यू आएगी। आर की वैल्यू रखने पर तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इसे इसलिए कहता है क्योंकि इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है। जब आर की वैल्यू रखेंगे जब इसकी आएगी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर से शो करते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है, अगर इसमें चेंज हो रहा है आर में तो डेल्टा आर से शो करेंगे, ये हमें पता है। लेकिन जब बहुत ही कम चेंज हो, मतलब ना के बराबर हो, चेंज तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कम है, जैसे 0.0001, इससे भी और ज़्यादा कम, तो उससे हम जब बहुत ही कम चेंज होता है तो हम उसे लिखते हैं डेल्टा आर टेंड्स टू मतलब TENDS, टेंड्स टू 0। तो इसी को से पहले अगर इस डेल्टा आर टेंड्स टू 0 लिख दें तो उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये चेंज जो हुआ है इसे बहुत ज़्यादा, जब स्मॉल चेंज होता है तो इसे डी लिखते हैं। तो DA अपॉन डी आर लिखेंगे। और वहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब इसे यहाँ पर लिखते हैं लिमिट डेल्टा आर टेंड्स टू 0 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर। मतलब जब आर में बहुत ही कम चेंज हो उस बात को हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट डेल्टा आर टेंड्स टू 0 रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये डिफरेंशिएशन कहलाता है, ये वाला टर्म। यहाँ दोबारा बता देता हूँ, जैसे ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट, आर में चेंज होगा तो ए में भी चेंज होगा। तो आर में की जो ए की वैल्यू है वो आर पे डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए इसे
जब ये डिपेंड कर रहा है ए, तो इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो कुछ भी वैल्यू रखने पर कुछ थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं तो ये एरिया चेंज हो जाएगा ना। तो इसका रेशो जो होता है एरिया के चेंज का रेशो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इसी तरह से अगर मैं सपोज करो ये डिपेंडेंट वेरिएबल लूँ वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई ले लेता हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, वाई कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वाई की वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पर। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन का मतलब होगा वही जैसा अभी हमने इसमें निकाला, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा आर, सॉरी यहाँ पर तो नीचे वाला आएगा ना, जैसे यहाँ यहाँ आर था, तो यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू 0 डी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इस चीज़ से हम इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि x के रेस्पेक्ट में x में थोड़ा सा चेंज कर दे तो y में कितना चेंज हो रहा है। इससे पहले हम प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे। सपोज करो ये एक्स स्क्वायर है, ये मैं एक्स वो ले लेता हूँ, यहाँ पर एक स्क्वायर, इस स्क्वायर की साइड एक x है, ये x और ये x है। तो इस वाले वैल्यू को हम अलग से याद रख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डी डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ सपोज करो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देता हूँ इसकी, मतलब साइड को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो जब बढ़ाऊंगा वो स्मॉल बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ डेल्टा एक्स, मतलब एक्स है ना, इसे जब बढ़ाऊंगा तो अब कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी न्यू साइड। अब यहाँ पर जब x को बढ़ाऊंगा तो y भी तो बढ़ जाएगा, मतलब ये इंक्रीज हो जाएगा x के इंक्रीज करने पर, और यहाँ पर इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज मैं इसे यहाँ से यहाँ कर दूँ, डेल्टा x है छोटा सा, इधर को बढ़ा दिया, नीचे को भी बढ़ेगा डेल्टा x, तो ये नया स्क्वायर बन जाएगा ये वाला। तो जो चेंज हुआ है, ये पहला x था छोटा वाला, इसे नहीं लिख रहा है, ये डेल्टा x इंक्रीज हो गया तो नया एरिया ये वाला आएगा। तो नया एरिया, पहला एरिया ये a था, या पहली वैल्यू y थी, क्योंकि एरिया जो है वो y से रिप्रेजेंट करता है ना, हम यहाँ पर साइड का स्क्वायर होता है एरिया। तो यहाँ पर ये पहला एरिया जो था वो y था, अब डेल्टा y और इंक्रीज हो गया तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा न्यू, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू, अब ये क्यों हुआ है इंक्रीज, क्योंकि हमने साइड इंक्रीज कर दी डेल्टा x का स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी की होल पावर 2 का फॉर्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। यहाँ पर डेल्टा x का स्क्वायर ये वो 0 होगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, हमें पता होनी चाहिए। क्यों होगी? ये डेल्टा x बहुत ज़्यादा छोटा है। जब डेल्टा x बहुत ज़्यादा छोटा है, यहाँ पर देखें डेल्टा x छोटा मतलब 0.00 सपोज करो 1 मान लेते हैं। अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ डेल्टा x का स्क्वायर, तो इसकी इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर डेसिमल 3 प्लेस बाद है तो वहाँ 6 प्लेस बाद हो जाएगा, मतलब 0.001 मल्टीप्लाई 0.001, तो ये हो जाएगा 0.000001। यहाँ पर 3 प्लेस ये रहे और 3 प्लेस ये रहे। अब हम कैलकुलेशन करते हैं डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, चलो 3 प्लेसेस तक, मैं मोस्टली 3 प्लेसेस तक करता हूँ, यहाँ तक लें तो ये इस वाले को छोड़ देंगे तो ये तो 0 ही हो गया ना, तो इसलिए इसे 0 ले लेते हैं। तो जब इसे 0 लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। इसे नहीं छोड़ेंगे, जो 2 पावर है या 2 से ज़्यादा अगर सपोज करो डेल्टा x की पावर 3 होती उसे छोड़ देते, लेकिन इसे नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर y जो है वो एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मैं एक्स स्क्वायर रख दूँ यहाँ पर, प्लस डेल्टा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x।
एक चीज़ हमें याद रखनी है, अभी डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, 0 के बराबर, तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 2x डेल्टा एक्स। यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है। अब मैं इसे थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ ताकि आगे लिख सकूँ। तो इस वाले टर्म को डेल्टा वाई है यहाँ पर, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स डेल्टा एक्स अपॉन में आएगा इसके, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 2x हो गया। और इसी को ही अभी हमने देखा कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू ये, और ये होता है डिफरेंशिएशन, ये हमें पता है, तो इसे डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज़ 2x। अब हम इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए क्या कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे सपोज करो हमें x की पावर 2 का करना है, तो डायरेक्ट ये हो गया, सपोज x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे। ये जो पावर है ये पहले यहाँ आ जाएगी 2x, अब पावर में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 2x की पावर 1 या 2x, ये वाला। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यही आंसर आया था अभी हमने जब बड़ा प्रूफ करा था, वो बड़ा प्रूफ इसलिए करा था ताकि तुम्हें डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आ जाए। जैसे सपोज करो हमें y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, तो उसे इस तरह से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4, जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी 4x की पावर, और इस पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3। डिफरेंशिएशन हो गया इसका। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 786, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 786 पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई में x की, और इसमें से 1 पावर कम हो जाएगी। जब इसमें से 1 पावर कम होगी तो 785 हो जाएगा। इससे हम याद कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो यहाँ से क्या पता चला, जो पावर है उसकी मल्टीप्लाई और पावर में से 1 कम, तो यहाँ इसी तरह से फॉर्मूला आ जाता है। अगर y इक्वल टू इफ़, सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना है, y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन के और भी फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं, और बाद में ये बताऊँगा कि इसका यूज़ क्या होता है डिफरेंशिएशन का, जैसे मैक्सिमा मिनिमम है या किसी में हमें यूज़ करना है वो। तो पहला फॉर्मूला मैंने लिख दिया। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x की पावर n का करना था तो हम n x की पावर n माइनस 1 लिख देंगे। सेकंड, अगर डिफरेंशिएशन करना है साइन x का, साइन x, तो साइन x का होता है cos x। थर्ड, अगर डिफरेंशिएशन करना है cos x का, cos x का डिफरेंशिएशन तो वो माइनस साइन x हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हमें फिजिक्स में तो कम से कम पता होने चाहिए क्योंकि इनका यूज़ होता है। डिफरेंशिएशन करना है अगर सपोज करो e की पावर x का, तो e की पावर x ही होता है। और फॉर्मूले लिख देता हूँ। जैसे सपोज करो डिफरेंशिएशन करना है log x का, मैं log का चैप्टर अलग से बता दूंगा क्योंकि मैथ में और फिजिक्स में इसका यूज़ होता है और सिलेबस में ये है नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन का यूज़, फर्स्ट ये बताना कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में निकालने के लिए होता है। यहाँ पर जैसे सपोज करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका मैं ग्राफ खींचता हूँ तो ऐसे जाएगा। यहाँ से आगे देखें, अगर x की वैल्यू इधर जाने पर बढ़ती है, मतलब हम इधर से इधर को चलेंगे, इधर को भी मैं जा रहा हूँ तब भी बढ़ेगी। तो यहाँ से इधर को जाऊँगा जब मैं इधर को, तो y ऊपर को जा रहा है ना, y बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ने पर y बढ़ता है, तो उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? इंक्रीज।
अब x की वैल्यू इधर को बढ़ती है लेकिन y की वैल्यू घट रही है, क्यों? क्योंकि ग्राफ नीचे को आ रहा है, यहाँ से x की वैल्यू बढ़ने पर ग्राफ ऊपर को जा रहा था तो इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग यहाँ से क्लियर हो जाता है। लेकिन डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? तो डिफ्रेंशिएशन पता चलेगा, हम पहले जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू, इसी का देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर दें उसका dy अपॉन dx, इसका करेंगे x स्क्वायर का 2x। अब x की वैल्यू जब बड़ी होगी पॉजिटिव यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव आएगा ना, मतलब x की वैल्यू इधर की पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो dy बाई dx जब पॉजिटिव होता है, dy बाई dx क्या होता है? पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग होगा। मतलब डिफ्रेंशिएशन करो और वहाँ पर ये देखो कि वो पॉजिटिव है या नहीं, अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, और अगर dy बाई dx लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ क्लियर हो जाती है। एक यूज़ होता है इसका मैक्सिमा मिनिमम है, मैक्सिमा मिनिमा। यहाँ पर एक चीज़ देखें, जैसे सपोज करो सर्किल है, ये सर्किल मान लेते हैं, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। इक्वेशन पर ध्यान नहीं देना, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस को बाद में देखेंगे, प्लस ले लेते हैं बस। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है इस सर्किल पर वो सबसे ऊपर वाली होगी, मिनिमम सबसे नीचे वाली होगी। अब हमें निकालना कैसे? सबसे पहले हम उसका dy बाई dx निकालें। कोई भी फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू दे रखा है, एक्स स्क्वायर है, सर्किल ये मैंने समझाया था इससे, जैसे ये है पैराबोला, तो इसकी केवल मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये मिनिमम है, मिनिमम। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है तो dy बाई dx निकालेंगे, निकाल दिया 2x आ गया। इसे 0 के बराबर रखेंगे dy बाई dx को, याद रखना dy बाई dx निकाल कर 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, dy बाई dx 2x है, 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ गया। अब x इक्वल टू 0 जब आ गया तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर देखो, यहाँ पर हमें पता है x इक्वल टू 0 पर ग्राफ से पता चल रहा है, और यहाँ से भी x इक्वल टू 0 पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। अब कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या पता है, कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू fx, कोई भी, सबसे पहले dy बाई dx निकालो, निकाल लिया, ये आ गया, सपोज करो f डैश x, और इसे 0 के बराबर रख दो। फिर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो, d2y अपॉन dx2, 0 रखने से पहले, क्योंकि 0 रख दिया तो डिफ्रेंशिएशन होने का ही नहीं है। तो f डैश x का जब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f डबल डैश x लिखेंगे। यहाँ f जब डिफ्रेंशिएशन किया था, इसे 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से x की कुछ वैल्यू आएंगी, जैसे 2, 3, 4, 5, वो वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब यहाँ रखने पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जैसे सपोज करो 2i माइनस 2, dy बाई dx की वैल्यू माइनस 2i, ये नेगेटिव है ना वैल्यू, ये नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस फंक्शन की, वो वैल्यू रखने पर, मतलब x इक्वल टू 3 रखने पर माइनस 2 आ रहा है d2y अपॉन dx2, तो 3 पर ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब ये लेस देन 0, तो ये मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। नेगेटिव के लिए मैक्सिमा आता है, और d2y अपॉन dx2 जब ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके लिए आता है मिनिमा, यहाँ से। तो यहाँ पर इसका ये कंप्लीट हो जाता है। एक चीज़ एक में और यूज़ होता है स्लोप, टेंजेंट एंड स्लोप में, जैसे यही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये पैराबोला है, हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, m मैंने बताया था tan थीटा होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन ही स्लोप होता है। तो एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 2 पर निकालना, तो यहाँ 2 रख देंगे, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करें एक्स स्क्वायर का 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो याद रखना, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दें किसी फंक्शन का तो उसकी टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। ओके।